PTI की मखसूस नशस्तों पर 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मुताबिक साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिनों का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक PTI फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। कंवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़ेह कहा कि वो मखसूस नशस्तें PTI को देने से इत्तफाक नहीं करते। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक कमीशन की तश्कील के लिए जुडिशल ऑफिसर की तैनाती से मुतालिक मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 9 मई वाक़यात के हम जिम्मेदार नहीं, गलती आपकी हो और मुआफ़ी मैं मांगूं ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारी गलती है उस पर मुआफ़ी मांगने पर तैयार हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम के बयान पर जरा ना हो सकी। केस की आइंदा समाअत 7 अगस्त को होगी। धरना कराची में भी गवर्नर हाउस पे तो रहेगा, लेकिन पूरे कराची में भी फैलता चला जाएगा। फिर उसके बाद पेशावर में धरना होगा, पूरे पेशावर में फैलता चला जाएगा। फिर लाहौर में धरना होगा। हम जाने वाले लोग नहीं हैं, और अगर हम पुरअमन हैं तो आप ये शायद चाहते हैं कि हम पुरतशद्दुद हो जाएं। वज़ीर आज़म उल्टे सीधे बयानात के बजाय मसले का हल निकालें। अवाम को हक न मिला तो मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की बिजली बिलों की अदायगी के बॉयकॉट का इंदिया। महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 10वें रोज में दाखिल। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कमेटी चौक। रावलपिंडी में गजा मार्च। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के सामने भी धरना। कामरान चिस्तोरी की मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस के अंदर जगह देने की पेशकश। मुल्क को ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं डालेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेबिलिटी नहीं आती। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हाल है या उसका एटीट्यूड है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। PKP में उसके PTI की हुकूमत गिरा देनी चाहिए। मैं उसके हक में नहीं हूँ, गिरा देना चाहिए। वो खुद गिराना चाहते हैं। मुल्क को मजीद सियासी बहरान की तरफ नहीं धकेल सकते। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का हुकूमत को मुल्की मसाइल पर इत्तेहादियों के साथ बैठने का मशवरा। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के मुस्बत और मनफी फैसलों की पीपल्स पार्टी भी हकदार। तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद गिराना चाहती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत से राबता। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रुकनियत खत्म करने का मामला उठाया। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने की पेशकश। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PP रहनुमा मखदूम जमीलुस्समा की शेर अफजल मरवत को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। ₹20,000 मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। 20,000 में से 15,400 से दे दूंगा तो आटा क्या डालूंगा, चीनी क्या डालूंगा, पत्ती क्या डालूंगा। एक पंखा और एक लाइट जलाते हैं और 17,000 बिल आया हुआ है। सिर्फ 2 पंखे चलते हैं। तीसरा महीने 14,000 15,000 रुपये बिल आ रहा है। मैं मजदूर हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ओवर बिलिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, कोयटा में शिकायत के अंबार। शहरियों का कहना है कि पहले 4,000 रुपये बिल आता था, अब 12,000 रुपये आ रहा है। जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है वो 20,000 रुपये बिल कैसे देगा। अवाम का ओवर बिलिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में 14 घंटे और खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब। पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली की मुअत्तली मामूल। लाहौर में बारिश से मुतासरा बिजली का तरसीली निजाम ताहाल मामूल पर ना आ सका। गार्डन टाउन, डिफेंस, भट्टा चौक, शालीमार, बागवानपुरा, गढ़ी शाहू, समनाबाद, गुलशन रावी, चुंगी अमर सदू और शादबाग के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। वज़ीर आला सिंध का 2 लाख घरों को सोलर होम सिस्टम देने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 पंखा और 3 बल्ब चल सकेंगे। अक्टूबर तक 50 लाख सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 400 मेगावाट मंसूबे के लिए ज़मीन हासिल कर ली। प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी के हवाले से मुहिम का हिस्सा है। 34 सरकारी इमारतों की बिजली सोलर पर मुंतकिल हो चुकी। हर से सस्ती तरीन बिजली फ्राहम की जा रही है। कराची में आज 12 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। तर्जुमान सोई सदरन के मुताबिक कोरंगी, हाशिम गोश और मानसहरा कॉलोनी में गैस की फराहमी सुबह से रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। लाहौर में करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। बंद रोड पर चोरी शुदा गैस भट्टियों में इस्तेमाल हो रही थी। सोई नौदन ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुल्क के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। कराची में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। डिफेंस, क्लिफ्टन, किमाड़ी, आई चंद्रीगढ़ रोड, MA जिना रोड और लांडी के निचेबी इलाके ज़ेरियाब। हैदराबाद में बारिश शुरू होते ही कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। लाड़काना, संजावी, ठरी, मीरवाह, कंदकोट, गम्बट में बारिश। सक्कर में हर तरफ पानी ही पानी। पुराना शहर, रॉयल रोड, शालीमार रोड, घंटा घर के इलाकों में पानी जमा। कोट डेजी में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। कोहलू में तेज बारिशों से अंदरूनी सिंध को मिलाने वाली कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क का कुछ हिस्सा बारिशी पानी में बह गया। इस्लामाबाद में बारिश के पानी में नहाते 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 बच्चे जाँ बहक। मानसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही मचा दी। अपर चित्राल के बोनी नाले में ग्लेशियर पिघलने से ऊंचे दर्जे का सैलाब रैला 6 पुल बहा ले गया। कागान वैली का दीगर इलाकों से जमीनी राबता 5 रोज से मुनक़ता। नारान में फंसे लोगों को निकालने के लिए इंतजामिया ने जिपलाइन लगा दी। 11 राबता पुल, 9 बिजली की टरबाइन, 7 पनचक्कियां और सड़कें तबाह। दरियाई कन्हार का पानी बंद होने से झील की शक्ल इख्तियार कर गया। करक में बारिश से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर बारिश के पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। फजा में उड़ते दरिया पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तबाही मचाने लगे। बहरे हिंद में बनने वाले आबी बुखारात ने जून से सितंबर तक मानसून सीजन बदल कर रख दिया। मौसमियाती साइंसदानों के मुताबिक बढ़ती हुई हिद्दत के बायस आबी बुखारात से बनने वाला औसत दरिया 2000 किलोमीटर लंबा, 500 किलोमीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर गहरा होता है। लेकिन अब ये दरिया 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे होते जा रहे हैं। तूफानी बारिशों की तबाहकारियों के पेश नजर इसे आसमान से बरसते रेन बम से तशबीह दी जाने लगी। रावलपिंडी में ज़हनी माजूर शहरी पर तशद्दुद। पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन शुएब समेत मुलव्वस मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SP पोटोहार का मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता रोज थाना रेस कोर्स की हुदूद में ज़हनी माजूर शख्स को खंबे से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था।